तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी लेखपाल की बुक लिस्ट। पहले मैं इसको हटाऊं या दिखाऊं, रिवील करूं, मैं बता दे रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की बुक लिस्ट है। ध्यान से सुन लीजिए, ये सिर्फ इसकी है, लेखपाल की है। अगर आप लेखपाल के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और उसको निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ और मत करिए, लेकिन अगर आपको लेखपाल करना हो इतना कर लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस इतना कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, इनमें जो सोर्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपके कमरे में आप देखे होंगे बहुत सारी बुक की लिस्ट पड़ी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना हो तो उन बुक की जो संख्या है उसको कम करिए, सिर्फ सेलेक्टेड बुक पढ़िए, एक पढ़िए, अच्छी पढ़िए, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं अब ये मैं बताता हूँ। आइए, सबसे बड़ा मेजर पोर्शन आपको पता होगा जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसमें होता है जीएस, करंट अफेयर्स और जीएस, ठीक है। तो कैसे आप तैयार करेंगे लेखपाल के लिए, फिर से बता रहा हूँ, ओनली फॉर लेखपाल, डोंट थिंक कि कुछ और के लिए, ठीक है। अभी हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, बट आप समझिए, यूपी लेखपाल के लिए बुक लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, याद रखिए, बुक नंबर 1 कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आज ही चले जाइएगा और प्लीज़ इतनी बुक लाइएगा, 10 से 12 बुक हैं, गिन के 12 बुक। 13वीं बुक आपको नहीं पढ़नी है, विश्वास करिए, सिर्फ 12 बुक, इतनी पतली सेट बनेगी आपकी, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन बस उतने से ही होगा और ज़्यादा नहीं। लेखपाल के लिए एक अलग से ल्यूसेंट की बुक आती है, याद रखिए, लेखपाल के लिए ल्यूसेंट की अलग से बुक आती है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाली ले आइए, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वाली ले आइए। बुक नंबर 1 पहले सुनते जाइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा देखिए, ल्यूसेंट का जनरल, आपको पता होगा, जनरल नॉलेज, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज। आप में से कई लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि आज के टाइम पे ये बेकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कभी बेकार नहीं थी। ये तब भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी, आज भी उतनी है, और मेरी बात का विश्वास करिए, अगले 5 साल तक ये ऐसे ही चलेगी। ल्यूसेंट आपके पास है तो आपका क्या फ़ायदा है। देखिए, यूपी के एग्ज़ामों में आपने शायद ही गौर किया हो, मैं तो चूँकि बहुत गौर करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट से आता है। बढ़िया से पढ़ लीजिए, वही उतना आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक शब्द नहीं पढ़ना है ल्यूसेंट से, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सभी लोगों को। अब एक किताब है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री याद रखिए, किताब आती है स्पेक्ट्रम की। अगर आप हिंदीवादी हैं तो स्पेक्ट्रम हिंदी में ले आइए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लाइए। स्पेक्ट्रम पढ़ने का एक तरीका है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपने इस बुक को पढ़ के, इस बुक को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, समय कैसा लगता है, मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे 1.5 महीना लगा था सिर्फ स्पेक्ट्रम को पढ़ने में, ठीक। अगर आपके पास समय कम है तो आप लूसेंट को ही रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी मॉडर्न को आपने एक बार तैयार कर लिया, क्योंकि जब आप बहुत आराम से पढ़ते हैं, अगर आप इसको तबीयत से पढ़ना चाहें तो सिर्फ 6 से 7 दिन में आप इसको निपटा सकते हैं पूरी। अब तो 6 से 7 दिन में मेरी ख़त्म ही हो जाती है। स्पेक्ट्रम को मॉडर्न से आपको, मतलब मॉडर्न को आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। अगर आप पढ़ पाएँ तो, ना पढ़ पाएँ तो आँख बंद करके ल्यूसेंट रखिए, वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इस यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो ये आपके आईएएस पीसीएस, दुनिया का कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, इससे बाहर कभी नहीं आता। एक एक क्वेश्चन इसी से आते हैं। मेंस का, आईएएस के मेंस का जो जीएस फर्स्ट पेपर में आता है वो इससे आता है और कहीं से नहीं आता, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी? स्पेक्ट्रम। अगर आप इसको एक बार रट के इसका नोट्स बना ले तो आपसे बेहतरीन कोई नहीं होगा, मेरी बात का चैलेंज है, ठीक है। और देखिए, ल्यूसेंट क्यों ज़रूरी है। ल्यूसेंट में पीछे याद रखिएगा पढ़ने का तरीका क्या, ल्यूसेंट से आप पढ़िए प्राचीन, मध्यकालीन 2, और क्या पढ़िए, सबसे लास्ट में चले जाइए विविध। विविध एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको नहीं पढ़ते लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि बस उसी को बढ़िया से पढ़िए। विविध में जनरल टर्म्स इन स्पोर्ट्स, भाला, ठीक है, क्रिकेट में कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है, कौन सी ट्रॉफी कहाँ की है, ये सारी। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहली बार कौन हुआ था, पहला राज्यपाल कौन, पहला राष्ट्रपति कौन, दुनिया में, विश्व में पहला, भारत में पहला, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे छोटा, ये सब विविध में दे रखा है। आप इसको एकदम अक्षरशः 10 बार पढ़ डालिए, 10 बार, याद रखिए, 10 तो नहीं, 10 बार पढ़ डालिए इसको। तो ल्यूसेंट से क्या क्या पढ़ना है, एक तो ल्यूसेंट की अलग से बुक ले आइए, कौन सी, कंप्यूटर नॉलेज। दूसरा क्या करिए, ल्यूसेंट उठा ले आइए जनरल नॉलेज की, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ेंगे 2। अगर आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम है तो पढ़िए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप इसी को ही ले आइए, इसी का आधुनिक भी ले, वही उसी से आप कवर करिए। और इसको क्या पढ़ेंगे, फिर लास्ट में चले जाइए विविध में आ जाइए।
विविध क्या है, विविध का पूरा एकदम इसको रट डालिए अक्षरशः बिना कुछ किए, एकदम रिवाइज कर डालिए, बस इतना आपको पढ़ना है ल्यूसेंट से। अब आ जाइए जनरल साइंस आप कैसे पढ़ेंगे। कितनी बुक हो गई, एक बुक, यहाँ पे आ गई दो बुक। अगर आप खरीदते हैं स्पेक्ट्रम तो 3, नहीं खरीदते हैं तो मत खरीदिए, कोई ऐसा नहीं है, इसको भी आप सही से 10 बार पढ़ लेंगे तो वो भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा आ जाइए जनरल साइंस। जनरल, मेरी बात का फिर विश्वास करिए, IAS तक में आते हैं इसी ल्यूसेंट बुक से। तो दुनिया आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है अगर कह रही है कि मत पढ़ो, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब आ जाइए जनरल साइंस। जनरल साइंस कैसे कवर करेंगे, ल्यूसेंट की ही जनरल साइंस आती है, हिंदी वाले हिंदी में ले आए, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में ले आए। कितनी बुक हो गई, 3 बुक। कितनी बुक हो गई, पहली, दूसरी ल्यूसेंट, तीसरी ल्यूसेंट, जनरल साइंस। इसके ऑब्जेक्टिव ले आइएगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी, इसका जो नॉर्मल आता है वो ले आइएगा। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, कितनी बुक हो गई, 3 बुक। इंडियन पॉलिटी, अगर आपके पास टाइम है तो एक ही बार पढ़ना है आपको पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत से। और उसके साथ ही प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा आप, एक प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी फॉर PCS एंड IAS, वो हालांकि है IAS PCS के लिए, बस उसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन भी बहुत दे रखे हैं, 5 चैप्टर हैं। अगर मेरी बात का विश्वास कर लीजिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 2 क्वेश्चन आता है, वो यही वीडियो से आता है। मेरी वीडियो को देखिए, आपको देखिए 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे सीधे। बाकी का मैं धीरे धीरे इस वीडियो को भी आगे बढ़ाऊंगा, पूरा पॉलिटी बनाऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटी के लिए अगर आपको लेना हो तो लक्ष्मीकांत ले लीजिए, वरना ल्यूसेंट ही सफिशिएंट है। तो कितनी बुक हो गई, 1 2 3, मान लिया ये लेते हैं तो 4, ये ले लीजिए 5, कितनी बुक हो गई, 5। छठी बुक आ जाइए इन्वायरमेंट कैसे पढ़ें। तो इन्वायरमेंट के लिए आँख बंद करके हिंदी वाले परीक्षा वाणी ले आइए, अंग्रेजी वाले शंकर IAS ले आइए। बात मानिए, बस उतना करिए। 1 2 3 4 5 6, कौन सी बुक हो गई, छठी बुक। हिंदी वाले परीक्षा वाणी ले आइए, अंग्रेजी वाले शंकर IAS ले आइए। बात मानिए, 6 बुक। 7वीं क्या आ जाती है, याद रखिए 7वां आ जाता है अभी रुक जाइए और पहले, और क्या आती है, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, देखिए यूपी स्पेशल कैसे पढ़े। तो यूपी स्पेशल के लिए आप चुपचाप ले आइए परीक्षा वाणी, बहुत बढ़िया से उसमें दे रखा है 7 बुक। कितनी बुक हो गई, 7 बुक। 8वीं बुक ये है, ये बहुत ही ज़रूरी। अब आ जाता है, देखिए आजकल करंट अफेयर्स इतना मैटर करता है कि 50 नंबर के क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स ही रहते हैं। एक ये बुक है, अभी इन लोगों को, ये बुक वालों को पता भी नहीं होगा कि इनका प्रमोशन कोई कर रहा है, बट चूंकि ये बुक फ़ायदेमंद है, ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, मंथली भी आती है। और क्या होता है जानते हैं, ये एक तो मंथली आती है और दूसरा इसका जो हर मंथ में पिछला कवर भी कर देता है। जैसे देखिए मई टू दिसंबर, मैंने इसको अभी हाल में ही पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी सही लगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन सालों को पता भी नहीं कि इन सालों का कोई प्रमोशन कर रहा है, लेकिन अब ऐसा है तो है भाई, अच्छी बुक है तो उसको प्रमोशन करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है, इससे आपका फ़ायदा होगा। कौन सा, ई दृष्टि नाम है, नवत्र ई दृष्टि। इसकी हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आप खरीद पाएँ खरीदिए, इंटरनेट से डाउनलोड भी शायद आप कर लेंगे, फ्री में हो जाती है डाउनलोड, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, कुछ मत का मतलब कोई एक सोर्स अपनाइए करंट अफेयर्स का। आपको अगर ये अच्छा लगे पढ़ने में तो इससे पढ़िए, आपको ये अच्छा ना लगे, क्रॉनिकल अच्छी लगे तो वो ले आइए। अगर आप इसको भी नहीं पढ़ना चाहते तो घटना सार आती है, देखिए एक क्या आती है, घटना सार। घटना सार की 2 महीने पे, बाई मंथली आती है, 2 माह पे। बस या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, और कोई भी तीसरा याद रखिएगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, घटना सार और या फिर ई दृष्टि। प्लीज़ 2 मत लीजिएगा, केवल एक लीजिए और उसी को चलाइए, 20 बार रट डालिए और कुछ नहीं। कितनी बुक हो गई, 6 के बाद 7 और ये 8 बुक हो गई। तो कितनी टोटल हो गई, और एक और बचता है, देखिए इधर जियोग्राफी। जियोग्राफी आप कहाँ से पढ़िए, एक टारगेट विद आलोक है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, थोड़ा बहुत अच्छा, हमको हमें बहुत बढ़िया लगा एक टाइम पे। देखिए जब मेरा बेसिक था, जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो हमने इसी से थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद तो जियोग्राफी में अपनी भी बुक्स आती हैं, मतलब अपनी का मतलब मेरी नहीं, जियोग्राफी में और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, कई सारे लिस्ट पड़ी है मेरे पास। बट जियोग्राफी में आप अगर बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो आप इस बंदे को देख सकते हैं, सही बंदा है, ठीक ठाक आदमी है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इंसानों को पता भी नहीं होगा इनका कोई प्रमोशन कर रहा है, बट ऐसे ही है। आप इसको एक बार देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, पूरे देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और देखिए ये हो गया जियोग्राफी, बस कितना हो गया, 8 सोर्स और एक 9 ठो हो गया करंट अफेयर्स। कितने हो गए, 9 ठो हो गया करंट अफेयर्स। अब आ जाइए हिंदी। हिंदी में 2 किताबें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी कहाँ लिखा है,
या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी लेते आइए। ये क्या है जानते हैं? ये पूरा 20 साल का पेपर यूपी का दिया है, मतलब एकदम विशुद्ध रूप से 20 साल का पेपर। और अगर वो नहीं लाते हैं तो घटना चक्र की लेके आइए। मेरे पास दोनों है, आपको दिखा देता हूँ। एक है ये IA PCS तक के लिए पूरी फुल काम देती है, आदित्य पब्लिकेशन की है। और दूसरी है ये दोनों भाई सही लिखते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप ले आइए, बिंदास प्लीज़ ले आइए, कोई एक। मेरी बात याद रखिए, कोई एक। कितनी हो गई? 10 बुक हो गई, ठीक है। 11वीं बुक आ जाइए। 11वीं बुक मैथ्स की आपको लेनी है। अब 3 में से कोई भी एक सोचते, याद रखिएगा 3 में से कोई भी एक। या तो आप यूपी बोर्ड की 9th 10th ढूंढ के ले आइए, कहीं से भी ढूंढ के लाइए। नहीं मिल पा रही है तो ICSE बोर्ड की 9th 10th ढूंढ के ले आइए। नहीं मिल पा रही है कोई बात नहीं, चले जाइए कहीं से आसपास से। ऋषिकेश कुमार ल्यूसेंट की हिंदी इंग्लिश है, दोनों में आती है। ऋषिकेश कुमार, क्या नाम है? ऋषिकेश कुमार। बस विश्वास करिए, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा आपका। ये एग्ज़ाम नहीं, अगले 2 UP SSSC के हर एग्ज़ाम को आप टॉप करेंगे सिर्फ इतना पढ़ के। फिर से मेरी बात याद रखिएगा, सोर्स को लिमिटेड रखिए। टोटल कितनी किताब हुई? 12 बुक्स हुई। 12 बुक्स में वेट कितना होगा जानते हैं? बस इतना। पूरा घर का खंगालने की ज़रूरत नहीं, पूरा घर भर डालिए, इतना पढ़ने में मत पढ़ा करिए। सिर्फ 12 बुक खरीदिए और तबीयत से पढ़िए। यहाँ याद रखिए, करंट अफेयर्स में चाहे आप ईद हिस्ट्री ले लीजिए यूपी के लिए, चाहे आप घटना सार आती है, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि दोनों उठा के ले चले, कोई एक ले आइए, उसको तबीयत से पढ़िए। अगर आप कन्फ्यूज़न है कि दोनों में से कौन अच्छी है, तो देखिए हो सकता है 10 इसमें अच्छे हों, 10 इसमें अच्छे हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक ले आइए, चाहे इसको चाहे इसको। याद रखिएगा, सोर्स को मिनिमम रखेंगे तो आप टॉप करेंगे। और इतने 12 किताबों को, इन 12 बुक्स को आप 2 बार कम से कम रिवाइज़ कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इतना आप कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा 100%। सिर्फ 12 किताबें हैं, और 12 किताब पढ़ने में 1 महीना तबीयत से पढ़ लीजिए 8 घंटा, तो आराम से आपका 12 के 12 किताब ख़त्म हो जाती है। बहुत होता है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, सॉरी, इतना कर लीजिए तो शायद एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, शायद नहीं है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। कायदे से जानते हैं, इन सालों का प्रमोशन करो तो इन लोगों को पैसा देना चाहिए, लेकिन ये साले गधे हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है, क्या करें। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छे कंटेंट है। टेक्स्ट बुक में 150 रुपये का शायद आता है मंथ भर का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप उसको डेली एक टेक्स्ट बुक से यूपी लेखपाल का डेली एक सॉल्व करिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन है मोबाइल का। अच्छा मैं भूल गया, ग्राम विकास आपको फॉलो करना है मानस पांडे को, या इग्नू के नोट्स ले आइए। इग्नू के नोट्स आप लाएंगे तो इतना बोझा है, बेहतर है कि आप मानस पांडे को प्रेफर करिए और आंख बंद करके पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।